यस, वी आर प्रैक्टिसिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर कोल इंडिया। कोल इंडिया का एग्जाम डेट अभी भी रिलीज नहीं किया है कोल इंडिया ने, बट हम प्रैक्टिस फिर भी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं, ताकि कभी भी एग्जाम डेट आ सकता है, उसके लिए हमें रेडी रहना है। उसके लिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। टॉप 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हम लेके आ रहे हैं, और हमने सी डी एस एल्गो एंड डिजिटल लॉजिक ई एम डी एम इनके क्वेश्चंस कर लिए हैं 15-15, और कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं किए हैं, तो आपको मैं बता चुका हूँ। टेलीग्राम में जाके आप पीडीएफ लिंक ले सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, वहाँ से जो क्वेश्चन मैंने नहीं किए पीडीएफ मिल जाएगा, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा, जो हमारा सब्जेक्ट लिया चूज किया मैंने, वो टीओसी का लिया है। टीओसी के एक्सपेक्टेड 15 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। उसके अलावा 15 क्वेश्चन आर नॉट इनफ। अगर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो 1400 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पे आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मिलेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज एंड फुल एंड टेस्ट। पेपर में जो जनरल अवेयरनेस होता है, इंग्लिश होता है, क्वांट रीजनिंग होता है, सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। एंड फॉर द पेपर 2 यू विल गेट ऑल द डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस। ठीक है, तो 1400 प्लस क्वेश्चंस हैं, जाके चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में मिलने वाली है। ठीक है, तो हमारा जो ये एग्जाम है कोल इंडिया का, सिस्टम वाली पोस्ट है कंप्यूटर साइंस, उसके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 1 विल स्टार्ट विथ टीओसी सब्जेक्ट। दिस इज द टीओसी। नेक्स्ट वीडियो विल टेक ऑफ द कंपाइलर डिजाइन। अलग अलग टॉपिक्स जो हैं हम करेंगे, और वन शॉट वीडियोस भी मैंने बनाए हैं बहुत सारे। कोल इंडिया से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको मिल रहेंगी होंगी 2020, 2017 एंड वन शॉट के वीडियोस भी हैं, तो जाके चेकआउट कर सकते हो। ये सब हमने कवर किया है। अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है कोल इंडिया की, सो यू गाइस कैन चेकआउट नाउ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं और आसानी से पढ़ने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम, देखो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टीज पे है और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की क्लोजर प्रॉपर्टी पे है। क्वेश्चन का टाइप और क्वेश्चन का टॉपिक भी लिखा हुआ है। तो अगर आपको क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ना है वन शॉट में, जिन लोगों ने पढ़ा है कमेंट करके बताएं कैसा लगा वन शॉट में। तो आप जाओ सीआईएल की प्लेलिस्ट में, हमारी जो सीआईएल की प्लेलिस्ट है उसमें जाओ, उसमें वन शॉट में आपको मिल जाएगा। मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी, डिसाइडेबिलिटी और 3 टेबल, टोटल 3 टेबल मैंने समझाई हुई है टीओसी की, वो कर लोगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाएगा। तो कहाँ मिलेगा? हमारे चैनल में आप जाओगे सीआईएल की प्लेलिस्ट में, तो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, सब कुछ आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलो, आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हो खुद पहले, नहीं अगर नहीं होता है तो लेट आई एम सॉल्विंग, यू कैन पॉज एंड यू कैन सॉल्व। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट क्लोज्ड अंडर द क्लास ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। सीएफएल कौन सी क्लास में क्लोज नहीं होता है, वो पूछ रहे हैं। तो याद रखो, सीएफएल जो क्लोज नहीं होता है, मेन जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट दोनों में क्लोज नहीं होता है। इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट दोनों में क्लोज नहीं होता है। ठीक है, तो यूनियन में क्लोज होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन विथ रेगुलर लैंग्वेज, यस क्लोज। अगर आप बात करें इंटरसेक्शन विद रेगुलर लैंग्वेज, तो ये क्या होता है? क्लोज होता है। क्यों? अगर सीएफएल का आप इंटरसेक्शन लोगे रेगुलर के साथ, तो ये सीएफएल ही होती है। ये मैंने टेबल नंबर 3 में बताया है। Intersection of two CFLs can't be, it may or may not be CFL, but intersection with regular will be CFL। ये मैंने टेबल नंबर 3 में अच्छे से बताया है। वन शॉट में आप जाके देख सकते हो कैसे बताया है। इंटरसेक्शन ऑफ टू CFLs गलत, CFL इंटरसेक्शन में क्लोज नहीं होता है, क्लीन स्टार क्लोजर में क्लोज होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ठीक है, अब इसका डिटेल में अगर आपको सोल्यूशन वगैरह देखना है, अगर आपको इसको डिटेल में जानना है आपको, तो क्लोजर प्रॉपर्टी वाली जो टेबल मैंने बता रखी है, मैं अब फिर से बोल रहा हूँ, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन जो है सी है। ठीक है, आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटा हायरार्की एंड एक्सप्रेसिव पावर पे है, पुश डाउन और ऑटोमेटा पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीडीए। अगर पीडीए बोल रहा है तो हमें बाय डिफॉल्ट एनपीडीए ही मानना है। ठीक है, एनपीडीए नहीं दिया है तो एनपीडीए मानना है। एंड डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑर्डर, डीपीडीए। तो एनपीडीए और डीपीडीए की बात हो रही है, उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना है। सो फर्स्ट वन इज दैट डीपीडीए एंड एनपीडीए हैव आइडेंटिकल लैंग्वेज रिकॉग्निशन पावर। रॉन्ग। एनपीडीए का जो पावर होता है, वो ग्रेटर देन होता है डीपीडीए से। नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑर्डर बेटा जो होता है, डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑर्डर से ज्यादा पावरफुल होता है। दैट यू हैव टू रिमेंबर। डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन, करेक्ट। डीसीएफएल लैंग्वेज जो होती है, जो डीपीडीए मशीन होती है एक, उसको एक्सेप्ट, वो किसको एक्सेप्ट करती है? डीसीएफएल लैंग्वेज को, डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को। और जो डीसीएफएल लैंग्वेज होती है कॉम्प्लीमेंट में क्लोज होती है। ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है टॉपिक, अगर आपको लग रहा हो। आप वन शॉट के जो हमारे 1 2 3 वीडियोस है ना, वो जाके आप चेकआउट करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस वन इज करेक्ट। एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री इज एक्सेप्टेड बाय डीपीडीए, एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री CFL करेक्ट।
अगर CFL की बात हो रही है मतलब वो किसकी बात हो रही है, DPDA की बात हो रही है। और अगर DPDA से कोई चीज़ एक्सेप्ट हो रही है तो वो NPDA से एक्सेप्ट हो रही है, क्योंकि NPDA का पावर DPDA से क्या है, ज़्यादा है। NPDA कैन एक्सेप्ट नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, यस। नॉन CFL मतलब NPDA, ओके इट इज करेक्ट, ओके करेक्ट इट इज आस्किंग, इट इज इनकरेक्ट। NPDA कैन एक्सेप्ट नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, इट इज अ इनकरेक्ट ऑप्शन। NPDA जो है कैन एक्सेप्ट नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, नहीं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय DPDA, ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं होता है, केवल DCFL होता है, DCFL होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, जो DCFL लैंग्वेज होती है वो एक्सेप्ट होती है DPDA द्वारा, DPDA द्वारा, और जो CFL लैंग्वेज होती है वो होती है NPDA द्वारा, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो NPDA का पावर होता है, NPDA का जो पावर होता है वो ज़्यादा होता है DPDA से। मतलब जो भी DPDA एक्सेप्ट करेगा वो NPDA भी एक्सेप्ट करेगा, मतलब DCFL NPDA द्वारा भी एक्सेप्ट होती है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय DPDA, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ऐसी कुछ लैंग्वेजेस होंगी जो NPDA द्वारा एक्सेप्ट होंगी, DPDA द्वारा नहीं होंगी। देखो ये CFL लैंग्वेज जो होगी NPDA द्वारा एक्सेप्ट होगी, जरूरी नहीं कि DPDA उसको क्या करे, एक्सेप्ट करे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा सही है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, DCFL आर क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन जो है बी है, इट इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन अ डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज L इक्वल टू A पावर n B पावर 3m वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ओवर द अल्फाबेट AB। ओके हमारे पास जो लैंग्वेज दी हुई है लैंग्वेज, तो अगर आप सिंपल लैंग्वेज देखो तो A पावर n B पावर 3m n ग्रेटर देन n 1 m है। सिंपल अगर आप लैंग्वेज लिखने जाओगे तो आप n की वैल्यू क्या ले सकते हो, n की वैल्यू 1 2 3 अप टू कुछ भी ले सकते हो, m की वैल्यू 1 2 3 अप टू कुछ भी ले सकते हो। सो व्हेन यू विल टेक द वैल्यू ऑफ L, सो लेट्स सी द वैल्यू ऑफ L इक्वल टू, अगर n की जगह मैंने 1 पुट किया, m की जगह 1, तो जो सिंपलेस्ट लैंग्वेज होगी ABQ होगी। सिंपलेस्ट जो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है वो ABQ हो रही है, ओके। अगर मैं A की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो A स्क्वायर B क्यूब भी यहाँ पे एक्सेप्ट होगी, एंड अगर A की जगह 3 पुट करता हूँ n की जगह 3 और इसकी जगह 1, तो A3 B3 भी होगी और A4 B3 भी होगी, सेम चीज A स्क्वायर B6 भी होगी। मतलब जो हमारा 3 होगा B के 3 के मल्टीपल में होगा, बट A हमारा कोई भी नंबर हो सकता है ग्रेटर देन 1। सो जो सिंपल लैंग्वेज है आप उसको एक्सेप्ट करा के चेक कर लो। पहले हमें सबसे पहले अगर DPDA हमें कभी भी DFA बनाना है, कभी भी डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा अगर बनाना है हमें, सबसे पहले जो सिंपल लैंग्वेज है उसके लिए बना लो, ABQ के लिए। तो ABQ कैसे एक्सेप्ट कराओगे, देखो A तो करना पड़ेगा, A हो गया, फिर हमें 3 B एक्सेप्ट कराने हैं, तो एक B यहाँ पे हो गया, एक B यहाँ पे हो गया, एक B यहाँ पे हो गया, ठीक है। सो दिस इज अवर सिंपल लैंग्वेज दैट वी आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है। ये हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें ये एक्सेप्ट कराना है, ठीक है। चलो समझ में आई बात को, आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो हमें कितने भी नंबर ऑफ ए ले सकते हैं। देखो ये लैंग्वेज जो है ABQ हो रही है, ये हमारी स्टार्ट स्टेट है, ठीक है, ये हमारी क्या है, फाइनल स्टेट है, अगर ऐसे बना रखा है। अब सिंपल से दिमाग लगाओ, हमने ये एक्सेप्ट करा लिया, हमें B क्यूब के पहले A स्क्वायर चाहिए, कितने भी A ले सकते हैं। देखो B क्यूब के पहले A क्यूब भी आ सकता है, A4 भी आ सकता है, मतलब यहाँ पे मैं कितने भी A ले सकता हूँ, सेल्फ लूप लगा दो, B क्यूब के पहले मैं कितने भी A ले सकता हूँ, ठीक है। नाउ हर एक स्टेट का हमें ट्रांजिशन बनाना ही पड़ेगा, हर एक स्टेट का। देखो अगर कोई भी स्टेट है तो हमें बताना पड़ेगा ये A पे कहाँ जा रहा है और B के पे कहाँ जा रहा है, हर स्टेट पे। तो पहला स्टेट पे देखो स्टार्टिंग में हम A लेंगे, स्टार्टिंग में हम B ले सकते हैं क्या, अगर यहाँ पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा, यहाँ पे हम A से ही स्टार्ट कर सकते हैं, B से नहीं कर सकते। मतलब जो भी चीज यहाँ से B से स्टार्ट होगी, जो भी चीज वो जाएगी हमारी डेड स्टेट पे, सिंपल। बिकॉज वी आर स्टार्टिंग द लैंग्वेज बाय इनपुट A, तो B से स्टार्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि n एटलीस्ट 1 होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट एक A तो लेना ही पड़ेगा। तो जो हमारा B से स्टार्ट होने वाला लैंग्वेज होगा, जो भी स्ट्रिंग होगा, वो डेड स्टेट में क्या होगा, फंसेगा। तो इस स्टेट का A और B पे दोनों पे ट्रांजिशन बन गया। यहाँ पे देखो इसका भी A पे यहाँ पे हो रहा है, B पे यहाँ पे हो रहा है। अच्छा यहाँ पे B के बाद कोई A ले सकते हो, नहीं। B के आप एक B के बाद कोई भी A नहीं ले सकते हो, एक सिंगल B के बाद कोई भी A नहीं ले सकते हो। मतलब A पे भी ये कहाँ जाएगा, डेड स्टेट पे जाएगा। ये A पे कहाँ जाएगा, डेड स्टेट पे। आफ्टर B you can't take any A, आफ्टर B you can't take any A, बट आफ्टर B क्यूब अगर A B क्यूब है तो हम A B पावर 6 B एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या, M की वैल्यू 2 पुट करके, यस। तो आफ्टर 3 V's I can take another 3 V's. So what I will tell, I will simply tell sir, हमें A
अगर हमने लिया, देखो यहाँ पे ए गया 1 2 3, ये हमारा ए बी क्यूब हो रहा। अगर हमें 3 भी और चाहिए, मैं इसको बोलता हूँ तुम यहाँ से ना वापसी कर लो, यहाँ से क्या कर लो, वापसी कर लो। अब देखो यहाँ पे हमने इनपुट क्या दे दिया, बी दे दिया। अब आप कोई भी लैंग्वेज लो, आप कोई भी लैंग्वेज लो, आप कोई भी लैंग्वेज लो, आपको एक्सेप्ट होगी। हर स्टेट में देखो ट्रांजिशन हमने बना दिया, हर स्टेट में हमने ट्रांजिशन बना दिया। यहाँ पे देखो ए का बी का, यहाँ पे ए का बी का, यहाँ पे बी का भी है, ए का भी है, यहाँ पे भी ए का है, बी का तो इधर ही है, यहाँ पे ए का डेट पे आ रहा है, बी पे आ रहा है। अब आप कोई भी लैंग्वेज लो, कोई भी लैंग्वेज उठा लो इसमें से, ए पावर एन एनी स्ट्रिंग। सपोज दैट आप बोल रहे हो सर हमें ए स्क्वायर बी सिक्स एक्सेप्ट करा के दिखाओ, ए स्क्वायर बी सिक्स मैं आपको एक्सेप्ट करा के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे पूरा आप चार्ट फ्लो समझना, आप मैं कैसे जा रहा हूँ, ठीक है। पूरा ए स्क्वायर, तो मैंने पहले ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये हमारा क्या है, स्टार्ट है, दिस इज अवर स्टार्ट स्टेट। तो यहाँ से स्टार्ट किया, ये ए हो गया, यहाँ पे ए के बाद मैंने ए के और लिया, तो ए स्क्वायर हो गया। नाउ बी सिक्स लेना है, 1 2 3 वीज, अगेन हमें 3 और चाहिए, तो हम यहाँ पे गए 4 वीज 5 6 वीज। समझ में आया क्या? तो दैट्स हाउ यू कैन एक्सेप्ट। अगर आप कोई बोले सर ए पावर 10 बी क्यूब एक्सेप्ट करा के दिखाओ, ये भी तो एक लैंग्वेज का पार्ट है, ए पावर 10, यहाँ पे गए सिंगल ए हुआ, 9 टाइम्स इसको ले लो 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे बी क्यूब एक्सेप्ट करा लो। सो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6, so total 6 states are there, and how many final states are there, final is 1, and how many dead states are there, dead हमेशा एक ही होती है, ठीक है। सो आंसर इज 6 फॉर दिस क्वेश्चन, बट आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट सीखना कि कैसे हम किसी भी लैंग्वेज का डीएफए कैसा हम डिफाइन करते हैं, हाउ वी डिजाइन द डीएफए। सो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी, 6 स्टेट इज ऑप्शन। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ठीक है। तो ये रिकर्सन थ्योरी लैंग्वेज पे है, रिकर्सिव पे है, एंड रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज पे है। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, ठीक है। इफ अ लैंग्वेज एल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट एल कॉम्प्लीमेंट आर बोथ रिकर्सिव इन्यूमरेबल देन एल इज रिकर्सिव, दिस इज करेक्ट। एंड ये गेट में 20 टाइम्स पूछा जा चुका है, गेट में 20 टाइम्स पूछा जा चुका है। जो कॉन्सेप्ट है मैं वो समझाता हूँ, ठीक है। इफ मान लो इफ एल इज रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, अगर आ रही है एल, अगर आ रही है तो एल कॉम्प्लीमेंट नीड नॉट बी आ रही। मतलब क्या है, अगर हमारा एल एक रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज है, एल कॉम्प्लीमेंट जरूरी नहीं है कि रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज होगा, जरूरी नहीं है कि अगर एल आ रही है तो एल कॉम्प्लीमेंट भी आ रही होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज वी नो दैट REs are not closed under the complement operation। तो जो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन होता है रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, वहां पे क्लोज नहीं होती है। तो एल और एल अगर लैंग्वेज है तो एल कॉम्प्लीमेंट जरूरी नहीं है कि नीड नॉट बी आरी। इफ अगर ऐसा क्वेश्चन में दे दिया, इफ एल इज आरी, इफ एल इज रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज एंड ऑल्सो क्वेश्चन बोल रहा है कि एल कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो आरी, क्वेश्चन ने बोल दिया, मैंने बोला कि जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर लैंग्वेज एल आरी है एंड एल कॉम्प्लीमेंट भी आरई है तो इसका मतलब एल इज रिकर्सिव। ये बहुत ही खतरनाक थ्योरम है, याद रखो। अगर एल रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज है, क्वेश्चन बोल रहा है एंड एल कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो इन रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, देन एल इज रिकर्सिव। दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर लैंग्वेज एल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट एल कॉम्प्लीमेंट आर बोथ रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, देन एल इज रिकर्सिव। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, याद रखना। एवरी सबसेट ऑफ रिकर्सिव लैंग्वेज इज रिकर्सिव, दिस इज फॉल्स। मैं एक लैंग्वेज लेता हूं एल इक्वल टू ए प्लस बी स्टार, दिस इज रेगुलर। इफ दिस इज रेगुलर, रेगुलर मीन्स DCFL, CFL, रिकर्सिव, REL सब कुछ होगा अगर रेगुलर है तो अब मैं इसका कोई सबसेट उठाता हूँ, कोई भी सबसेट, एवरी सबसेट, मैं इसका सबसेट लेता हूँ A पावर n, B पावर n, C पावर n, D पावर n। देखो ये रिकर्सिव नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सबसेट जो होता है वो रिकर्सिव लैंग्वेज हो। तो सबसेट में कोई भी लैंग्वेज क्लोज नहीं होती है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने चिल्ला के बताया है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, मतलब ये सही होंगे, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। एवरी रेगुलर लैंग्वेज इज रिकर्सिव लैंग्वेज, मैंने बताया अगर रेगुलर है तो वो रिकर्सिव भी होगी, करेक्ट। नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन एंड आर इक्विवेलेंट इन पावर ऑफ डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन जो है, आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। Which of the following production rule sets violates the formal conditions of an operator grammar where ABC are non-terminals and
टर्मिनल्स एंड एवी आर टर्मिनल्स। ओके, तो जो ऑपरेटर ग्रामर होता है, अगर उसमें प्रोडक्शन जो है ए गोज टू बी सी टाइप के हैं, ठीक है, और ए गोज टू एप्सिलॉन है, अगर ऐसा है तो वो ऑपरेटर ग्रामर नहीं होगा, मतलब ये दोनों वायलेट कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा है। तो अगर इस टाइप का प्रोडक्शन है आपके किसी भी ग्रामर में, तो ऑपरेटर ग्रामर नहीं होगा। सो 1 और 2 आर करेक्ट, ठीक है। ऑपरेटर ग्रामर का जो पहचान है वो क्या है, ए गोज टू बी सी नहीं होना चाहिए, ए गोज टू एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए, मतलब दो कंजुगेटिव वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए राइट हैंड साइड पे, ठीक है। राइट हैंड साइड पे दो कंजुगेटिव, जैसे अगर आप कोई बोल दे सर ए गोज टू बी सी, ये है क्या, नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि दो कंजुगेटिव वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, एंड नल प्रोडक्शन आल्सो शुड नॉट बी देयर। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आई होप यू आर गेटिंग इट। क्वेश्चन नंबर 6, बीच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल। कौन सी प्रॉब्लम जो है अनडिसाइडेबल है? ओके, ये डिसाइडेबिलिटी वाली जो टेबल वो आप पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, फिर भी मैं समझा देता हूँ। चेकिंग इफ टू फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस प्रॉब्लम है फाइनाइट ऑटोमेटा की, जो कि डिसाइडेबल होता है, करेक्ट। चेकिंग इफ अ गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज एम्प्टी, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का एम्प्टीनेस प्रॉब्लम जो होता है डिसाइडेबल होता है, करेक्ट। चेकिंग इफ गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज एम्बिगुअस, तो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम जो होता है अनडिसाइडेबल होता है, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम फॉर सीएफएल इज अनडिसाइडेबल, दिस इज अनडिसाइडेबल। चेकिंग मेंबरशिप ऑफ स्ट्रिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, तो ये डिसाइडेबल है मेंबरशिप, ठीक है, सो दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो जो सीएफएल जो डिसाइडेबल होता है मेंबरशिप, एम्प्टीनेस एंड फाइनाइटनेस में होता है, ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हो जिस तरह आपको याद करना हो। और डिसाइडेबिलिटी वाली टेबल और जो क्लोजर प्रॉपर्टी वाली टेबल है वो तो आप जाके देख ही सकते हो एक बार। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन आप गेट में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, गेट लेवल के ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऐसा नहीं कि गेट में काम नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन गेट लेवल के ही हैं और आपको सीआईएल में भी काम में आएंगे। कंसीडर द लैंग्वेज L इक्वल टू A पावर n B पावर m C पावर n प्लस m n ग्रेटर देन 1 m ग्रेटर देन 1 इनटू व्हिच नैरोस्ट क्लास ऑफ द चॉम्स्की हायरार्की डज L फॉल। कौन सी लैंग्वेज है ये? नैरोज मतलब पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये रेगुलर है, क्या ये DCFL है, क्या ये CFL है, क्या ये रिकर्सिव है, क्या ये REL है, हमें ये चेक करना है। इनमें से कौन सी क्लास की लैंग्वेज है हमें रेगुलर से चेक करना है। तो देखो यहाँ पे A पावर n लिखा है, B पावर m लिखा है, फिर C पावर n प्लस m लिखा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इनको रिसेफल करो, A पावर m, B पावर m एंड C पावर m और C पावर n, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ, अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ भाई। इस चीज को मैं लिख सकता हूँ A पावर n, B पावर m, C पावर m प्लस l लिख सकता हूँ और अलग कर सकता हूँ। सो एक्चुअली L हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कि अगर बीच में, तो यहाँ पे क्या है, कंपेरिजन है, कंपेरिजन है तो ये रेगुलर तो नहीं होगी, सिंपल, दिस इज नॉट रेगुलर। कंपेयर करना है तो रेगुलर तो नहीं होगी। अच्छा, DCFL कैसे चेक करते हैं? देखो मैं क्या कर सकता हूँ, A को पूछ कर सकता हूँ, कोई भी एग्जांपल लो, मैं A क्यूब ले लेता हूँ, A क्यूब B स्क्वायर C क्यूब ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसे ले सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं जितने भी हमारे एज होंगे, हम जितने भी एज होंगे, एज को क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो ए को हमने क्या कर दिया, पुश कर दिया, ए हमने पुश कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, बी को भी पुश करेंगे, बी को भी पुश करेंगे, बी। फिर जितने भी हमने ए और बी पुश किए, अब हर एक सी के लिए पॉप करेंगे। तो देखो जैसे ही हमारा यहाँ पे सी है, सॉरी सी है, ठीक है, तो जैसे ही हमारा सी आएगा, जैसे हमारा सी आएगा तो हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 2 सी आए इधर से, यहाँ से 3 सी आए, यहाँ से 3, ए कट कर देंगे। मतलब क्या है, यहाँ पे इस चीज को हम डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे हमें पुश करना है, कैसे पॉप करना है। सो जहाँ पे पुश पॉप क्या होता है, डिसाइड होता है, जहाँ पे डिसाइड होता है उसको बोलते हैं DCFL, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये चीज। तो ये लैंग्वेज रेगुलर तो नहीं है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज तो है ये, बट नॉन रेगुलर है, करेक्ट। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री, गलत। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज बट नॉट रिकर्सिव, करेक्ट, गलत। ये लैंग्वेज क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री है, ठीक है। एक्चुअली DCFL ऑप्शन में होना चाहिए था, क्योंकि ये DCFL है बट नहीं है, इसलिए इसको हम CFL बोलेंगे। जो नेरेस्ट पास है, जो क्लोजेस्ट जो लैंग्वेज है, ये क्या है, DCFL है। तो बट ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, CFL बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द ग्रामर G विद प्रोडक्शंस। क्वेश्चन नंबर 7 तक अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड ऑल्सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने, प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में डाल रखे हैं, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो टेस्ट सीरीज, ठीक है, जाके, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वालिटी क्वेश्चन। कंसीडर द ग्रामर G विद प्रोडक्शंस, क्वेश्चन नंबर 8। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो ताकि आपको PDF मिल जाए। कंसीडर ग्रामर G विद प्रोडक्शंस, ये प्रोडक्शन दिए हुए हैं, S गोज टू SSA लिखा ही हुआ है, तो मैं क्यों लिखता हूँ, ठीक है। Which language is generated YG over the alphabet sigma equal to A, B? कौन सी लैंग्वेज जनरेट हो रही है? तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम हिडन ट्रायल लगाएंगे, ठीक है, ऑप्शन पढ़ेंगे और एलिमिनेट करेंगे। सेट ऑफ ऑल इवन लेंथ पैलिंड्रोम्स,
इक्विवेलेंट पैलिंड्रोम्स मतलब हमारे पास ए होगा, बी भी होगा, ए बी बी ए होगा, इस टाइप का होगा। तो क्या हम ए जनरेट कर पा रहे हैं? देखो ए तुम जनरेट कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, तो ये गलत हो गया, कहीं से जनरेट नहीं कर पाओगे ए, क्योंकि अगर यहाँ करने जाओगे बीच में एप्सिलॉन तो है नहीं, यहाँ पे एक एटलीस्ट वन ए पुट करना पड़ेगा, गलत। सेट ऑफ ऑल ऑड लेंथ पैलिंड्रोम्स, ऑड लेंथ मतलब हमें ए करना पड़ेगा, ट्रिपल ए करना पड़ेगा, ट्रिपल बी करना पड़ेगा, बी करना पड़ेगा, बी ए बी करना पड़ेगा, ए बी ए करना पड़ेगा। इस सारी टाइप की लैंग्वेज क्या मैं जनरेट कर सकता हूँ? यू कैन चेक आउट इट, ठीक है। तो एक्चुअली दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आपको लगता है ये ऑप्शन करेक्ट और नहीं करेक्ट हो सकता है तो आप वेट करो, सी और डी का चेक कर लो। सेट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम्स, ये तो गलत हो गया भाई, ये इवन लेंथ तो कर ही नहीं पा रहे ना। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विद इक्वल नंबर ऑफ एस एंड बीस, ये भी गलत हो गया, क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं बी ए बी, इसको आप कैसे एक्सेप्ट कराओगे? बी ए बी को कैसे एक्सेप्ट कराओगे? हो ही नहीं पाएगा भाई। इसको करने जाओगे, देखो ये स्ट्रिंग हमेशा जो जनरेट करेगा वो क्या करेगा? ऑड लेंथ ही करेगा, इवन लेंथ कर ही नहीं सकता ये। इट कांट जनरेट इवन लेंथ बिकॉज सी दैट, यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूं एस ए है, तो आइदर यू विल टेक हियर ए, आइदर यू विल टेक हियर बी, आइदर यू विल टेक बी एस बी। If you will take A, it will give the odd length. If you will take B, it will give the odd length. If S A, अगर if I will put here B S B, तो A B S B A. Again, if I will take here A or B, it will generate always the odd length only. So set of odd length palindromes is the answer. Option number A, C, D are the wrong options. ठीक है, ऐसे आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने होंगे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। एग्जैक्ट जो आपका एग्जाम होगा वहां पे आपको क्या करना है? एलिमिनेट करना ही होगा, ठीक है। अब अगर डिराइव करने चले जाओगे लैंग्वेज से ग्रामर, ग्रामर से लैंग्वेज, तो वहां पे आप फंस जाओगे, और ऐसा नहीं करना है। हमें अपना एमसीक्यू है तो ऑप्शन हमें टिक करना आना चाहिए, कैसे भी टिक करना हो, ठीक है। चलो, तो ग्रामर सिंप्लीफिकेशन पे रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल पे क्वेश्चन आ गया। कंसीडर द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जी ऐसा दिया हुआ है। विच इक्विवेलेंट ग्रामर इज ऑब्टेन्ड आफ्टर रिमूविंग ऑल द यूजलेस सिंबल्स फ्रॉम जी। यूजलेस का मतलब ये है जिसका कुछ काम ना हो, जिसका कुछ काम ना हो। नो यूज ऑफ सिंबल, इफ नो यूज ऑफ सिंबल्स और प्रोडक्शंस, अगर सिंबल्स और प्रोडक्शंस का कोई यूज ही नहीं है तो हमें उनको क्या करना है? हटा देना है सिंबल। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा लगाएंगे। यहाँ पे देखो आपको कैच क्या कैसे करना है किसी चीज को। यहाँ पे बी जो ड्राइव कर रहा है, बहुत सारे बी कर रहा है, तो अगर मैं बी को फंसाऊं तो बी यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन में है, बी फिर बी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? अगेन बी कर सकता हूँ, अगेन बी पुट कर सकता हूँ, बी। बट दिस बी विल नेवर एंड यार। हाउ इट विल एंड? बिकॉज देयर इज नो एंडिंग ऑफ बी किसी और पे ड्राइव कर ही नहीं रहा। अगर यहाँ पे बी ड्राइव सी होता तो मैं बी की जगह कभी सी तो पुट कर पाता, स्मॉल सी। टर्मिनल यहाँ पे है ही नहीं, मतलब क्या है? इस प्रोडक्शन का कोई यूज नहीं है लाइफ में। जब ये एंड ही नहीं होगा तो कोई भी स्ट्रिंग क्या होगा? डिराइव नहीं कर पाएगा, कहीं डिराइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब बी का कोई यूज नहीं है मतलब मैं बी को क्या कर सकता हूँ? हटा सकता हूँ। अगर मैं बी को हटा सकता हूँ तो जो हमारा ग्रामर बनेगा नेक्स्ट स्टेप में वो बनेगा एस गोज टू ए। बी का कोई यूज नहीं है, ए गोज टू ए, ए गोज टू ए, ठीक है। चलो, अगर आप यहाँ पे सिंपली देखो, मैं ए की जगह यहाँ पे ए पुट कर सकता हूँ। इस ए का कोई यूज नहीं है, केवल ए एक ही बार यूज होगा, तो यहाँ पे एस गोज टू ए हो गया, ए हो गया। मतलब क्या है? ओवरऑल एस गोज टू क्या हो रहा है? ए। एस गोज टू ए इज द ऑप्शन, ऑल आर द रॉन्ग ऑप्शंस। आपको ऐसे एनिमिलेट करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो इस तरह आपको ग्रामर को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। आई होप यू गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी गुड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पढ़ के मैं सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। कंसिडर अ फाइनाइट ऑटोमेटा विथ स्टेट Q0 Q1 where Q0 is the start state and Q1 is the sole finite state. The transitions are this. Okay, so Q0 is a start state, okay, and they're telling that Q1 is the final state. Okay, let make it a final, let make it a state start. The transitions are transitions, ठीक है। देख लेते हैं, Q0 A पे Q1 पे जा रहा है, Q0 A पे Q1 पे जा रहा है, ऐसा बना सकते हो आप। Q0 B पे Q0 पे जा रहा है, यहाँ पे हम B बना सकते हैं। ओके ब्रो, ठीक है। चलो, Q1 A पे Q1 पे है, Q1 A पे Q1 पे ही है, ठीक है, A पे। और Q1 B पे Q0 पे जा रहा है, Q1 B पे कहाँ जा रहा है? Q0 पे जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये लैंग्वेज क्या जनरेट कर रहा है हमें ये बताना है। देखो, आप सिंपल आपने डीएफए बना लिया, आप सीधा ना ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करो। आप सिंपल ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं करना है, देन हाउ यू कैन डू दैट, लेट मी शो यू, ठीक है। देखो, आप लूप मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे लूप मेथड से, अगर आप यहाँ पे
Q1 यहाँ पे B पे A S पे आ रहा था, ठीक है। चलो अगर आप यहाँ पे लूप मेथड देखोगे तो सिंपली आप देख सकते हो, यहाँ पे आप स्ट्रिंग लेके, पहले मैं करता हूँ स्ट्रिंग लेके, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनिमल लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है, मिनिमल लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है, मिनिमल, वो क्या हो रही है, ए हो रही है, ठीक है, ए हो रही है। तो अगर आप कोई भी लैंग्वेज देखो, ये नॉन एंडिंग विद बी है, एक्चुअली में कोई भी लैंग्वेज बी से एंडिंग नहीं होनी चाहिए हमेशा। देखो लैंग्वेज की एंडिंग कहाँ से हो रही है, ए से हो रही है। आप कोई भी स्ट्रिंग लो, लैंग्वेज की एंडिंग कहाँ से हो रही है, बी हो रही है। मतलब ये नॉट एंडिंग विद क्या है, नॉट एंडिंग विथ बी है। और एंडिंग विथ ए बोल सकते हो, एंडिंग विथ ए बोल सकते हो क्या, यस एंडिंग विथ ए बोल सकते हो। तो एंडिंग विथ ए मतलब ए, फिर हमारे पास बी ए भी होना चाहिए, बी ए भी है, बहुत सारे बी होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। बी ए होना चाहिए, तो देख लो बी ए ऐसा भी होना चाहिए, बी ए ऐसा भी होना चाहिए। मतलब कोई भी लैंग्वेज अगर बी से एंड हो रही है मतलब वो लैंग्वेज यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगी। तो आप करके देख लो, यहाँ पे मैंने एनालाइज कर लिया, आप करके देख लो कोई भी लैंग्वेज जो है बी से अगर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर एक्सेप्ट हो रही है, लास्ट में बी आ रहा है, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखो, मैं ए स्टार को अगर 0 ले लूंगा तो यहाँ पे एक लैंग्वेज एक्सेप्ट हो जाएगी, यहाँ पे भी, या मैं यहाँ से ए भी कर सकता हूँ जनरेट, बट हमारी लैंग्वेज में ए भी है ही नहीं, तो दिस वन इज द रॉन्ग ऑप्शन। यहाँ पे भी मैं ए भी ले सकता हूँ, इसको 0 मान लिया, यहाँ पे बी ले लिया तो ए भी हो गया, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा क्या हो रहा है, फंस रहा है। चलो ऑप्शन नंबर ए और बी को हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो इट इज सेइंग दैट अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इट इज सेइंग दैट कि हमारे पास b प्लस ए बी स्टार ए, मतलब मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको 1 मान लेता हूँ, ठीक है, अभी के लिए 1 मान लेता हूँ, तो बी ए एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन सॉल्व इट बाय टेकिंग द एग्जांपल्स। और अगर आप एग्जांपल नहीं ले पाते हो, आपके पास लूप मेथड भी है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कैसा, देखो आप लूप में फंसा सकते हो किसी भी चीज को लूप में कैसे फंसा सकते हो, देखो यहाँ पे आप लूप लेके आओ, यहाँ पे इस लूप को यहाँ पे लेके आओ, तो देखो यहाँ पे अगर लूप लेके आओगे तो बी है प्लस यहाँ पे ए स्टार एंड बी का लूप फंसेगा, ए स्टार बी का, क्यों, यहाँ पे अगर लूप लेके आओगे ए फिर ए स्टार मतलब बहुत सारे ए फिर बी यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे आप ऐसा ले सकते हो, उसके बाद में ए लेना पड़ेगा आपको और लास्ट में ए स्टार लेना पड़ेगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज क्या करेक्ट, समझ में आएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी इज व्हाट करेक्ट। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कैसे किया मैंने, देखो मैं पूरी लूप को यहाँ पे फंसाना चाहता हूँ, मतलब Q0 B हो गया, साथ में लूप जो हमारी बनेगी वो बनेगी ए स्टार बी बनेगी, ए स्टार बी बनेगी, और फिर हम ए जाएंगे और हमने ए स्टार यहाँ ले लिया, ये फाइनल स्टेट है। हमें एट द एंड जाना तो फाइनल स्टेट ही पड़ेगा। तो कभी कभी ऑप्शन से अगर आप जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी आप एलिमिनेट कर पाते हो, दैट इज करेक्ट। अगर नहीं होता तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आप एनालाइज करो लैंग्वेज को, अब यहाँ पे डीएफए बनाओ, एनालाइज करो, जैसे भी आपको सॉल्व करना हो लॉजिक लगा के वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्चुअली मैं जनरली क्या करता हूँ 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करता हूँ, रिमेनिंग 5 जो होता है होमवर्क देता हूँ, लेकिन मैं चलो सॉल्व कर देता हूँ एक दो क्वेश्चन और, देन यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस, ओके। कंसीडर द प्रॉब्लम एक्स गिवन अ ट्यूरिंग मशीन एम, ओके। प्रॉब्लम एक्स है कि एक ट्यूरिंग मशीन एम है, आई स्पेसिफिक स्टेट क्यू ऑफ एम एंड इनपुट स्ट्रिंग डब्ल्यू, डज द कंप्यूटेशन ऑफ एम ऑन इनपुट डब्ल्यू एवर विजिट क्यू स्टेट, विच द फॉलोइंग करेक्टली क्लासिफाइज प्रॉब्लम एक्स। तो स्टेट एंट्री प्रॉब्लम जो होती है, स्टेट एंट्री प्रॉब्लम जो होती है अनडिसाइडेबल, ठीक है। बट यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन ऑलरेडी दिया है, मतलब जो लैंग्वेज होगी वो आरईएल होगी, और अगर आरईएल कभी भी दे दिया मतलब वो हमारा क्या है, प्रॉब्लम सेमी डिसाइडेबल होता है। आरईएल दिया है मतलब वो क्या है, ट्यूरिंग मशीन दिया है मतलब आरईएल दिया है, आरईएल दिया है मतलब सेमी डिसाइडेबल, तो डिसाइडेबल तो नहीं होगा, अनडिसाइडेबल बट सेमी डिसाइडेबल, करेक्ट। पार्शियल डिसाइडेबल है, अनडिसाइडेबल बट नॉट सेमी डिसाइडेबल, गलत। नॉट वेल डिफाइंड डिसीजन प्रॉब्लम, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। सो अगर कभी भी आरईएल दिया है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज दिया है, मतलब वो क्या है, वो हमारा क्या है, सेमी डिसाइडेबल है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे समाप्त होता है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स ओवर 0 कमान हुज लास्ट 2 सिंबल्स आर आइडेंटिकल एंडिंग विद 00 और 11, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड इन डीएफए टू एक्सेप्ट एल। सिंपल क्वेश्चन, हमारे पास जो लैंग्वेज होगी, सबसे मिनिमम लैंग्वेज जो होगी आइडेंटिकल सिंबल से एंड करना, मतलब 00 होगा, 11 होगा, फिर 011 हो सकता है, 100 हो सकता है, 0011 हो सकता है, 1100 हो सकता है, ऐसा हो सकता है, 0111 हो सकता है,
1011 हो सकता है, 0100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें जो मिनिमल लैंग्वेज लेनी है वो हम हमेशा बनाते हैं 0011 का बनाते हैं, ठीक है, जो हमारे पास मिनिमल लेंथ है। तो हम एक स्टेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक स्टेट हमारा स्टार्ट है, हम इसको 0 दे दिया, हमने इसको हमने क्या दे दिया, 0 दे दिया, ठीक है। नाउ हमने इसको 1 दे दिया, हमने इसको क्या दे दिया, 1 दे दिया, ठीक है, इसको फाइनल बना दिया, इसको फाइनल बना दिया। दिस इज वेरी सिंपल। नाउ अब हम कभी भी अगर हमारा ये स्टेट स्टार्ट स्टेट है, ठीक है, ये हमारा स्टार्ट है। देखो अगर 0 1 आता है, 0 के बाद अगर 1 आता है, अगर 0 के बाद 1 आता है तो हम कहाँ जाएंगे, 0 के बाद अगर 1 आता है तो हम एक 1 के पास जाएंगे, समझे बात को। अगर 0 के बाद 1 आता है तो हम कहाँ जाएंगे, एक 1 के पास जाएंगे। अगर 1 के पास 2 0 आते हैं, 1 के बाद 0 आता है, तो 1 के बाद 0 आता है तो हम कहाँ जाएंगे, 1 के बाद अगर 0 आता है, 1 के बाद 0, तो वी विल गो हेयर, 1 के बाद 0 आता है तो यहाँ जाएंगे, समझे बात को। 1 के बाद अगर 0 आता है तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। आर यू गेटिंग इट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर अगर इस स्टेट में 1 के बाद अगर 0 आता है तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। 1 के बाद 0 आता है तो हम यहाँ जाएंगे, तो यहाँ से भी हम यहाँ ही जाएंगे, 0 ही जाएंगे। और अगर हमारे पास 1 आता है तो यहाँ जाएंगे, सिंपल। तो हाउ मेनी स्टेट्स, 3 to 5, 5 इज द आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको दिमाग लगाना नहीं आ रहा तो आप समझो कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा। अगर दिमाग नहीं लग रहा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमारे पास जो लैंग्वेज एक्सेप्टेड थी, ठीक है, तो हमारे पास 0 था, मिनिमम एक्सेप्टेड 0 था, फिर हमारे पास 1 भी था, हम ऐसा एक्सेप्ट कर सकते हैं 1। नाउ अब हमें ना एक्चुअल में आंसर पता चल गया 5 ही है, क्योंकि कोई भी आप कॉम्बिनेशन स्टार्ट करो, कोई भी कॉम्बिनेशन लो, 0 1 0 अगर आप लोगे, एक लैंग्वेज लोगे, तो इसको हमें ट्रैप में क्या करना, फंसाना पड़ेगा क्या, 0 1 0 को, हाँ सॉरी 0 1 0 को हमें ट्रैप में फंसाना पड़ेगा। मतलब एक डेड स्टेट भी लगेगी, हमारी एक डेड स्टेट भी लगेगी, ठीक है। तो 0 1 0 कहाँ पे होगा, देखो अगर 0 1 0 की बात करोगे, डेड की बात नहीं कर सकते हम यहाँ पे। देखो मैं आपको पूरा बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर 0 1 0 होगा तो क्या होगा, देखो, तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम इसको 0 यहाँ पे एक्सेप्ट कराया हमने, 0 0, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे 1 1 कराया, 1 1, ठीक है। नाउ अगर मैं 0 1 0 की बात करूँ, 0 1 0, तो 0 1 0 में हमें क्या करना पड़ेगा, 0 1 0 में देखो 0 फिर 1 आएगा, अगर तो 0 1 यहाँ आ गया, ठीक है, 1, फिर हमारे यहाँ पे क्या होगा, 0 0 पे यहाँ जाएंगे, तो ये हमारा क्या रहेगा, एक स्टेट में क्या रहेगा, फंसा रहेगा। अगर इसको 0 मिल गया मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर इसको अगली बार 1 मिलता है तो यहाँ आ जाएगा, और अगली बार फिर 1 मिला तो फिर यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह फंसेगा, मतलब आंसर हमारा क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पे डेड स्टेट की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, आप NFA बना के भी DFA में कन्वर्ट कर सकते हो। सो ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ पे आपके हवाले छोड़ता हूँ, 13 को एंड 14 को भी आपके हवाले छोड़ता हूँ, एंड 15 को भी आपके हवाले छोड़ता हूँ। आप तीनों का आंसर बताएं, ठीक है, तीनों का ऑप्शन बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या ऑप्शन आंसर आ रहे हैं, फिर आई विल रिप्लाई ऑल्सो। टेलीग्राम में भेज देना अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो। TOC यहाँ पे समाप्त होता है, बहुत मेहनत लगती है, आप लोग लाइक कर सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक टारगेट लेट्स कीप 50 फॉर ईच वीडियो, एटलीस्ट 50 लोग अगर पढ़ रहे होंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर बनाने के लिए आप लोगों के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंपाइलर डिजाइन करेंगे। और अगर आपका कोई भी टॉपिक अगर डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए यू कैन अटेम्प्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।